हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ माँ। और घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे बेटा, तू खुद तो चलाकर फ़ोन नहीं करती, मैंने किया है तो भी बात नहीं करती। मैं तो ये कह रही थी कि तू घर कब आएगी? कितने दिन हो गए, तुझे देखा ही नहीं। तू कहे तो तेरे भाई को भेज देती हूँ लेने। माँ, जब भी मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगी। अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे, इसे क्या हो गया? पहले तो इसने कभी ऐसे बात नहीं करी। आजकल मैं 10 दिनों से देख रही हूँ कि राधिका का बर्ताव थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। हे भगवान, कोई परेशानी तो नहीं है ना? इसके पापा से जाके बात करती हूँ। अब रमा अपने पति राघव प्रसाद के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, मैंने राधिका को फ़ोन किया था, लेकिन उसने बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया और बहुत उदास लग रही थी वो। अरे रमा, तुम बेवजह चिंता करती रहती हो। तुम्हें तो छोटी सी बात चाहिए होती है चिंता करने के लिए। अरे आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। राधिका 10-15 दिनों से अजीब बर्ताव करती है, सामने से फ़ोन करती नहीं है और जब मैं करती हूँ तो बात नहीं करती। मैं क्या कहती हूँ, आप राधिका के ससुराल जाके आइए ना, हमें आखिर पता तो चले कि कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा ठीक है रमा, आज तो मुझे काम है और मैं कल राधिका के ससुराल जाके आऊँगा। अब राधिका अपनी माँ का फ़ोन काट कर कहती है, अरे यार, ये माँ को मेरी परेशानियों का कैसे पता चल जाता है और मुझे उनसे हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। हे बालाजी महाराज, आप ही कुछ कीजिए ना। तभी राधिका के पति की आवाज़ आती है, राधिका, राधिका कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? राधिका, आजकल तुम ये कैसा खाना बनाने लगी हो? पूरा का पूरा जला हुआ है। अब मैं इसे कैसे खाऊं? आकाश, आप मुझ पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर गलतियाँ तो सबसे होती है। हमेशा तो अच्छा खाना ही बनाती हूँ ना मैं। मैंने तो कभी तुम्हारा अच्छा खाना देखा नहीं। अरे खाना क्या, तुम तो कोई भी काम ढंग से नहीं करती। तुमसे कुछ भी मांग लो, कभी कोई चीज़ टाइम पे मिली है? प्रशांत के गुस्से को देखकर राधिका रोते हुए अंदर चली जाती है। अब कुछ देर बाद प्रशांत भी वहाँ चला जाता है और राधिका से कहता है, राधिका, यहाँ कुछ ज़रूरी पेपर्स पड़े थे, तुमने देखे हैं क्या? राधिका, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। अरे राधिका, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुम्हें? मैंने तो बस इतना ही कहा है कि खाना अच्छे से बनाया करो। तुम्हें नहीं पता प्रशांत, आजकल तुम हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हो। तुम्हारी नौकरी चली गई है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ और इसके लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर में पूरे दिन कलेश करें। प्रशांत, कम ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो राधिका, लेकिन मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। जब से मेरी नौकरी चली गई है तब से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं प्रशांत, आगे से ध्यान रखना। अब अगली सुबह। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, जी जी सर। अरे राधिका, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? राधिका, मैंने एक कंपनी में अपनी फाइल्स भेजी थी और उनको मेरे काम की फाइल्स बहुत पसंद आई है। उन्होंने मुझे आज 9 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तुम भगवान राम से प्रार्थना करो कि आज मुझे ये नौकरी मिल जाए। ऐसा कहकर प्रशांत नौकरी के लिए चला जाता है। अब शाम को 4 बजे राधिका के पिता उसके घर आते हैं। अरे पापा, आप अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा,
तेरी माँ ने बताया कि कुछ दिनों से तेरा बर्ताव बदला बदला सा लग रहा है और वो तेरे लिए बहुत परेशान हो रही है। अरे पापा, आप तो माँ को जानते हो ना, वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। यहाँ सब ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, अब तो मुझे तेरा चेहरा देख के ही पता चल रहा है कि कोई परेशानी है। अपने पापा की ये बात सुनते ही राधिका रोने लगती है और कहती है, पापा, प्रशांत की नौकरी चली गई है और घर में बहुत तंगी चल रही है। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है। अरे बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तेरे माँ बाप क्या मर गए थे? नहीं पापा, मुझे लगा आप लोगों को परेशान करना ठीक नहीं होगा। अरे बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं और क्या हमारे बच्चों की परेशानी हमारी नहीं है? बेटा, हमारे पास जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही है। नहीं पापा, अब मैं आपसे और कुछ भी नहीं ले सकती क्योंकि आकाश को अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, मैंने तो कभी तुझमें और आकाश में भेदभाव किया ही नहीं। मेरे पास जो भी कुछ है वो तेरा और आकाश का बराबर है। पापा, आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ नहीं ले सकती क्योंकि फिर प्रशांत को भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है बेटा, मानी तेरी बात। लेकिन तुझे ये तो याद है ना कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है कि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके। हाँ पापा, अब तो यही करूँगी। अब राधिका के पिता नम आंखों से चले जाते हैं। शाम को राधिका का पति प्रशांत घर आता है। प्रशांत, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। क्या हुआ प्रशांत? राधिका, मुझे नौकरी नहीं मिली। कोई बात नहीं, कल मैं नौकरी के लिए ट्राई करने जाऊंगी। अब अगले दिन सुबह सुबह राधिका नौकरी की तलाश में चली जाती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाती है। अब तो राधिका के पिता का सब्र का बांध टूट गया था और वो राधिका और उसके पति को अपने घर ले जाते हैं। पापा, आप सब लोग इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो? अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये आपका भी तो घर है। अब आप इस हालत में काम तो नहीं कर सकते, इसलिए कुछ दिन यहीं रुक जाइए। इसी बहाने हमारे साथ कुछ वक्त बिता लेंगे। दीदी, आप आराम कर लीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अब राधिका और प्रशांत अंदर चले जाते हैं। माँ, खाने में क्या बनाना है? बेटा, आलू की सब्जी बना ले और पराठे। क्या माँ, आपको पता नहीं है, दीदी वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें खाती होंगी और हम लोग उन्हें यहाँ पराठे खिलाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आपको पता है, जब मैं वहाँ गई थी तब दीदी हमेशा होटल से खाना मंगवाते थे, तो मैं भी आज होटल से मंगवा लेती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जो तेरा मन करे वही कर। अगली सुबह सलोनी अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी वो अपनी सास ससुर की बातें सुनती है। सुनिए जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि राधिका और प्रशांत जी को यहाँ ले आए। अभी उनकी नौकरी चली गई है तो वो पता नहीं अपना घर का गुजारा कैसे करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी भी चीज़ के लिए तरसे। लेकिन अब जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती, वो यहाँ आराम से रह सकते हैं। अच्छा जी, ये बात है, प्रशांत जी की नौकरी चली गई है और इसलिए वो यहाँ रहने आए हैं। और मैं भी कितनी पागल हूँ, जिनके पास 2 कौड़ी भी नहीं है, उनकी इतनी सेवा कर रही हूँ। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। कहीं पापा जी हमारी जायदाद में से दीदी को कुछ ना दे दे। अब सलोनी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ, मैं बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ सामान मंगवाना है क्या? हाँ बेटा, वो राधिका को घेवर बहुत पसंद है, तो आते वक्त 2 किलो घेवर पैक करा लेना। माँ जी, मैं तो मॉल में जा रही हूँ,
और वहाँ कहाँ घेवर मिलते हैं। आप किसी और से मंगवा लेना। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब सलोनी बाहर जा रही थी, तभी राधिका ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब शाम को, भाभी, आज मेरा पनीर की सब्जी खाने का बहुत मन है। दीदी, आकाश ने आज आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए कहा है, इसलिए मैं आज आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। अरे तो आलू मटर की कल बना लेना, आज ये जो कह रही है वो बना दे। नहीं माँ जी, ये घर आकाश का है और यहाँ वही होगा जो वो चाहते हैं। मैं दीदी की वजह से मेरे घर को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है बहू? ये मेरी बेटी है और इस घर पे इसका उतना ही हक है जितना आकाश का है। नहीं माँ जी, जैसे मेरे मायके में मेरा कोई हक नहीं है, वैसे इनका भी यहाँ नहीं है। बहू, जबान संभाल के बात करो। ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं ये मैं तय करूँगा। अगर तुझे मेरी बेटी से कोई दिक्कत है तो तू और आकाश यहाँ से जा सकते हो। अपने ससुर की सख्ती देखकर सलोनी चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर किराए के घर पे नहीं जाना चाहती थी। और राघव प्रसाद उसी दिन एक प्लॉट राधिका के नाम कर देते हैं। राधिका उसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती है और कुछ महीनों में प्रशांत की नौकरी वापस लग जाती है।